गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 8 की वर्कशीट है बेटा। और डेट है आज की 20 जुलाई 2021। हमें जो टॉपिक दे रखा है बेटा आज वो है लाइट, प्रकाश। लाइट के बारे में हमने क्या पहली जो क्लासेस करी हैं उसमें भी हमने पढ़ रखा है। और देखिए एक तरह से ये जो वर्कशीट है एक तरह से आपका रिविज़न है, तो वो ध्यान से करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है बेटा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकंड देखो पॉइंट दे रखा है, जनरली वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, ड्यू टू दिस आवर आइज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, और ऑब्जेक्ट की जो सरफेस क्या करती है, उस लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर जब वो हमारी आंखों में पड़ती है तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, सो यानी कि हम जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से हो पा रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। आगे दे रखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। यहाँ बता रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फेनोमेनन व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोज बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़े और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, उस लाइट को बाउंस बैक कर दे, थ्रो बैक कर दे, तो उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। अ मिरर इज़ अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। यानी जो मिरर होता है बेटा वो क्या होता है, एक तरफ से शाइनी होता है, एक तरफ से उसमें क्या होगा, कलर किया होता है। तो जो शाइनी सरफेस होती है जब वहाँ पे उसके ऊपर लाइट फॉल करती है या पड़ती है तो वहाँ से क्या होती है, बाउंस बैक होती है, यानी वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा दे रखा, उस डायग्राम को देखो ध्यान से। पहले इसमें क्या है, इसमें दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन छुपे हुए हैं। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद हो तो वो क्या कहता था कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है बेटा, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन था। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, सेकंड वाले ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी जिसको हम आर से डिनोट करते हैं उसके हमेशा क्या होगा, इक्वल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे जो इस डायग्राम में बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर यहाँ पे आप समझ सकते हो डायग्राम को देख के। अब यहाँ पे दे रखा है मिरर के बारे में, हमें पढ़ना है कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होता है मिरर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा फर्स्ट है कि इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड रियल इमेज। यानी जब भी कभी कोई ऐसी इमेज, ऐसा जो प्रतिबिंब जिसको हम क्या स्क्रीन के ऊपर, मतलब जो स्क्रीन हमें दे रखी है उसके ऊपर अगर हम प्राप्त कर सकें, ऑब्टेन कर सकें, तो उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। और अगर ऐसी इमेज हो जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर ही नहीं सकते, ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर किस टाइप की इमेजेस बनाता है, किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना, जो मान लो प्लेन मिरर है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब इस तरफ अगर कोई मान लो एक ट्री है छोटा सा, तो इसकी जो इमेज इसकी पीछे की तरफ बनेगी बेटा, वो क्या बनेगी, वो बनेगी एक तो वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होती है सीधी। ठीक है, देखो जिस हमें पता है कि पेड़ सीधा है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रेट होगी, इरेक्ट होगी। और जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब इसको हम क्या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकंड देखो ये रखें कि जो साइज़ होगा जो इमेज का वो सेम होगा। देखो जितना बड़ा यहाँ पे ट्री होगा उतनी बड़ी जो साइज़ होगा वो इमेज का भी होगा। और जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे जितनी दूरी पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पे क्या होगा, जो इमेज है वो भी फॉर्म होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ यहाँ पर दे रखी है। सी जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, द इमेज फॉर्म बाय लेटरली इन्वर्टेड हैंड्स, the image formed is laterally inverted, hence the words on ambulance are written in a laterally inverted form। याद रखना laterally inverted का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देखो आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे क्या होता है, जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने वाली जो गाड़ी अगर अपने मिरर में देखेगी ना, वो उस एम्बुलेंस जहाँ पे वो लिखा हुआ है, सो उसको वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। ठीक है, सो इसीलिए जो एम्बुलेंस है उस पर जो एम्बुलेंस है हमेशा क्या है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बता रखा है। आगे देखते हैं। अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर्स कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है प्लेन मिरर और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं। पहला है कॉनकेव मिरर, सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
अब प्लेन मिरर तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो किस टाइप से होती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमें पढ़ना बाकी है, ठीक है। इस वर्कशीट के अंदर सिर्फ इतना ही दे रखा है। अब कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स की बात करें तो देखो ये रहा कॉनकेव, इस टाइप से यहाँ पे। अब केव मतलब क्या होता है बेटा, केव मतलब होता है गुफा। तो अब ये समझ लो कि ये एक गुफा है एक तरह से। सो इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना वो इस टाइप का होगा, और इधर क्या है, पॉलिश्ड ये आउटर है। सेम इसका उल्टा कर देंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, आपको ये याद रखना, ठीक है। ये अगर इमेज आ गई, ऐसी पिक्चर अगर आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। यहाँ लिखा है चेक योर सेल्फ। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका आंसर करना है 1 बाय 1। हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनका आंसर देंगे। यहाँ जो पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा उसमें क्या लिखा है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर किस टाइप्स की जो इमेज फॉर्म करता है। इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। इसका आंसर फर्स्ट का आंसर आप डायरेक्ट यहाँ से लिख देना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर में ABC पूरा यहाँ तक लिख देना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फर्स्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, इतना लिख देना। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वो राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताना है। मैंने बताया था कि जो रियल इमेज होती है बेटा वो स्क्रीन पे उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसका जो डिफरेंस है बेटा वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। सेकेंड का आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन on a screen is called real image and the image which cannot be obtained on a screen is called virtual image। तो ठीक है, ये सेकंड का आंसर है और ये नीचे वाला फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ लिखा है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर। यानी कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। हमें बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। और वो प्लेन मिरर से किस तरह से अलग होता है। देखो प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है ना बेटा वो बिल्कुल फ्लैट होती है, और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की जो सरफेस होती है आपको पता नहीं हल्की सी क्या है, ये कर्व्ड है। सो इसको आप लिखोगे किस तरीके से, यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ लिख देना स्फेरिकल मिरर्स हैव कर्व्ड सरफेस वाइल प्लेन मिरर हैज़ फ्लैट सरफेस। यानी स्फेरिकल मिरर की जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, और जो प्लेन मिरर की सरफेस होती है वो होती है फ्लैट, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये जो वर्कशीट है काफ़ी इजी वर्कशीट थी, काफ़ी सिंपल वर्कशीट थी। इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना भी है और समझना भी है, ठीक है। कई बच्चों के लिए ये जो चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें भी क्या होती है, डिफ़िकल्ट बन जाती है। इसे ध्यान से समझ के करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपने वीडियो अच्छी से देखी, आपने कुछ ना कुछ सीखा इस वीडियो से, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।